चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और रणनीतिकार थे जिनकी राजनीतिक कृति अर्थशास्त्र, राज्य शासन, राजनीतिक रणनीति और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ चाणक्य की राजनीतिक शिक्षाओं के कुछ मुख्य सिद्धांत और रणनीतियाँ हिंदी में प्रस्तुत की गई हैं। एक, राज्य प्रबंधन। राज्य की स्थिरता। चाणक्य ने कहा कि एक शासक को राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए, मजबूत प्रशासनिक संरचनाओं और प्रभावी शासन के माध्यम से। सैन्य बल और सुरक्षा। एक शक्तिशाली सैन्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और बाहरी खतरों को रोका जा सके। दो, नीतिगत निर्णय। संतुलन और राजनीतिक यथार्थवाद। चाणक्य ने सलाह दी कि शासकों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, राज्य के विभिन्न समूहों के हितों का संतुलन बनाकर, और राजनीतिक गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नीति। उन्होंने रणनीतिक गठबंधन बनाने, कूटनीति का उपयोग करने और आवश्यकतानुसार छल का सहारा लेने की सलाह दी ताकि राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सके। तीन, शासन और प्रशासन। प्रशासन की दक्षता। अच्छे शासन के लिए प्रशासनिक दक्षता अत्यंत आवश्यक है। शासक को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रभावी रूप से लागू हो और भ्रष्टाचार न्यूनतम हो। विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व। संकट के समय में एक नेता को दृढ़ता और निर्णायकता दिखानी चाहिए ताकि नियंत्रण बनाए रखा जा सके और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चार, राजनीतिक रणनीति। मित्र और शत्रु। चाणक्य ने सलाह दी कि शासकों को गठबंधनों और शत्रुओं के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गठबंधन को आपसी लाभ के आधार पर बनाना चाहिए और शत्रुओं को रणनीतिक रूप से संभालना चाहिए। चालाकी और कुशलता। चाणक्य ने माना कि कभी-कभी राजनीतिक चालाकी और रणनीतिक योजना आवश्यक होती है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पांच, प्रभावी शासन। जनता की भलाई। एक शासक को जनता की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। विभाजन और सामंजस्य। प्रभावी शासक को राज्य में विभाजन को संभालना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना चाहिए ताकि अशांति को रोका जा सके। 6, आंतरिक राजनीति। खुफिया नेटवर्क। आंतरिक और बाहरी खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी खुफिया नेटवर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण बनाए रखने और सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। आधिकारिक नियुक्तियां। सक्षम और वफादार अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चले और राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। 7, संघर्ष और सत्ता। शक्तियों का संतुलन। राज्य के भीतर विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और गुटों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि कोई एक समूह बहुत शक्तिशाली न हो जाए। सत्ता का नियंत्रण। शक्ति का प्रभावी प्रबंधन और निरंकुशता से बचना आवश्यक है ताकि अत्याचार से बचा जा सके और न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित हो सके। 8, राजनैतिक चालाकी। कूटनीति और वार्तालाप। चाणक्य ने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीति और वार्तालाप की महत्वता को माना। अनुकूल परिस्थितियों का लाभ। शासक को अनुकूल परिस्थितियों की पहचान और उनका लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए ताकि अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके और अपने हितों को आगे बढ़ाया जा सके। 9, संगठन और रणनीति। संगठन की शक्ति। प्रभावी संगठन और रणनीतिक योजना राजनीतिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी हैं। विपरीत स्थिति में योजना, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयारी और आपातकालीन योजनाओं का होना आवश्यक है ताकि सफल नेतृत्व सुनिश्चित किया जा सके। 10, धर्म और नैतिकता। धर्म की भूमिका। जबकि चाणक्य ने रणनीतिक चालाकी की सलाह दी, उन्होंने शासन में नैतिकता और धर्म की भूमिका को भी स्वीकार किया।
एक शासक को प्रग दृष्टिकोण के साथ नैतिक विचारों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य की शिक्षाएं राजनीति और राज्य शासन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं, जो नेतृत्व, रणनीति और प्रभावी शासन के महत्व को रेखांकित करती हैं।